अब इसी को हिंदी में बोलेगा तो। मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि यार्ड वेस्ट ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था। मुझे लगा कि कहीं मैंने जो ब्रांचेस हैं वो 3 फीट से ज़्यादा तो नहीं काट दी। फिर मैं चली गई राजपूताना फील करने के लिए, नहीं, झाड़ी काटने के लिए। इतने में सुनाई दी मुझे ट्रक की आवाज़ और मैं खुश हो गई देखकर कि चलो ये लोग ट्रैश उठाकर लेकर जा रहे हैं और मुझे ये टहनियाँ फिर से दोबारा नहीं काटनी पड़ेगी और इनको छोटा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हर चीज़ के रूल हैं, तो रूल्स हैं तो फॉलो तो करना पड़ता है। तो मैं फिर से निकल पड़ी हूँ पेंट लेने के लिए। मेरा इंडिया का ट्रिप भी आ रहा है, तो मुझे ये सारे काम कंप्लीट करने हैं 2 वीक में, तो इसीलिए भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दीबाजी हो रही है। तो अभी चल रही है सेल, और अगर आप लोगों को किसी को पेंट लेना है तो मुझे खुशी हो रही थी $30 बचाने की, और मैं ये पेंट लेकर आ गई हूँ घर। यहाँ पे मैंने कैमरा सेट किया और फिर मुझे लगा कि 2-3 दिन हो गए थे, तो पहले ब्लो ड्रायर से थोड़ी जितनी भी गंदगी है उसको हटा देती हूँ, लेकिन इसमें बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर मैं दोबारा गई नीचे, दूसरी बैटरी लेकर आई, और फिर दूसरी बैटरी में पावर थी, तो फिर दूसरी बैटरी से मैंने पूरा डेक को फिर से ब्लो ड्राई किया और जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सब निकाली। फिर पेंट लेकर मैंने कुछ गाने वगैरह लगाए और मैंने करी डेक की स्टेनिंग शुरू। जिस स्पीड से रोलर ब्रश चल रहा है, आई विश ऐसी स्पीड से रियल में भी चल रहा होता तो मुझे 2 घंटे की बजाय थोड़ा कम टाइम लगता। लेकिन 2 घंटे में भी अभी 2 लाख बचाना तो वैसे बुरा नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन सी सिटी से देख रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं पेंट करने में इतना बिजी थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने पेंट दरवाजे की तरफ को कर दिया था, और फिर मैं अटक गई थी डेक पे। अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा सा सुबह कर दिया था पेंट, तो उधर का एरिया सूख गया था, तो मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई थी जब तक ये पेंट डोर के वहाँ पर सूख रहा था। कर दिया मैंने डेक पेंट। अब मैं यहाँ पे अटक गई हूँ क्योंकि वहाँ मैंने पेंट कर दिया है। अब मैं अंदर जा नहीं सकती हूँ, ये सब पूरा यहाँ पे गीला है, तो अब मुझे वेट करना पड़ेगा उसका थोड़ा सा सूखने का, फिर मैं जाऊँगी अंदर। लेकिन बचा लिया मैंने 2 लाख रुपये। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो आप स्विंग देख रहे हैं और वहाँ पे जो चेयर्स देख रहे हैं, इनमें फैब्रिक लगा हुआ था। जब मैंने नया लिया हुआ था तो विदिन अ ईयर में ही ये फैब्रिक पूरा ख़राब हो गया था, क्योंकि बाहर रहता है फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर है, तो पूरा ख़राब हो गया था। तो मैंने यहाँ पे पता किया तो लोगों ने बोला कि जितना मैं तो इसको फिक्स करवाएगी या इसको रिप्लेस करवाएगी इतने में तो नया फर्नीचर आ जाएगा, तो ऐसा कर इसको फेंक दे। तो मैं हूँ इंडियन और ऊपर से कुछ स्किल सीखी हुई है मैंने अपने पापा से, तो मैंने ये DIY किया और मैंने इसमें ऐसे लकड़ियाँ लगा दी है जिनको मैं मैच कर देती हूँ अपने डेक के स्टेन के साथ, और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। और फिर इसमें ना कुशन्स हैं, तो जब भी आप बाहर बैठो तो मैं कुशन्स ले आती हूँ, इनमें लगा देती हूँ। तो अभी देखिए इनको आराम से हो गए हैं 8-9 साल और अभी भी ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। तो ये मैंने सोचा पैसे बचाए हैं तो उनसे उन पैसों से कुछ और क्यों ना ख़रीदा जाए, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी हैं सब आउटडोर लाइट और पोल ऑर्डर किए हुए हैं। यहाँ पे आ गया है मेरा हेल्पर, जिसने हेल्प वगैरह तो कुछ करी नहीं, सिर्फ हल्ला ही मचाता चला गया। मुझे लगता है सब पॉसिबल है, इसको लगता है कि सब पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसने स्ट्रिंग लाइट पोल्स को किया असेंबल और मैं कर रही थी साफ़ सफाई, और फिर मुझे इतने में कुछ और चारे वाले दिख गए, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ। जब डेक इतना साफ़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। Look, yes. It's supposed to stab into the ground. You see these are ground fences. Fences that go into the ground. We're on a deck. We don't have that kind of fence. Also, look, they're flat. These are flat surfaces. यहाँ के बच्चे कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं, इतना दिमाग लगाने वाला ये काम था नहीं। हम डिसाइड करते रह गए कि ये पोल कहाँ पर लगाएं, कितना उसकी हाइट होनी चाहिए।
बता तू करेगा If I say he has a dog and you, this is the चल हिंदी में बोल इसी सेंटेंस को. No. The equivalent हिंदी में saying- बोल. No. हिंदी You're में equivocating. This is the equivalent of saying like, oh, he has a dog, and you being like, oh, who's gonna take care of him? Are you gonna take care of him? I'm like, I'm just stating out a fact. ओके. अब इसी को हिंदी में बोलेगा तो No. क्यों? क्योंकि मैंने कब 8 बजे से काम कर रहा हूँ. तो थक गया है तो 8 बजे से उठा हुआ है तो मैं उठा थक गया नहीं. हूँ. काम कर रहा हूँ. काम कर रहा है. ओके. प्रोजेक्ट नहीं, कॉन्सर्ट प्रोजेक्ट 3 टेस्ट और मैं देना था. खाना देना था. हाँ. किसको देने गया खाना? 200 बच्चे 200 बच्चों को. तो कहाँ देने गया था 200 बच्चों को खाना? स्कूल में. गुड. तो हम दोनों ने कोशिश करी कि कैसे उसको लाइट वगैरह करनी है. समझ में नहीं आया तो हम जा रहे हैं सोने के लिए. और फिर अब कल देखते हैं कि कैसे. ये देखिए पेंट करा हुआ अभी मेरे हाथ में लगा हुआ है. अब देखते हैं कि कल को कैसे करना है ये डेक की लाइट्स का. सुबह उठी तो मैंने सारे फ्लावर पॉट्स बाहर रखे. सब में कुछ कुछ फ्लावर्स लगाए. बारिश होने वाली थी तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी लगा दी. मुझे ये रॉड लगाने का मन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे ऐसे सामने देखना पसंद है और मुझे लग रहा था कि मैं अगर ये रॉड लगाऊंगी और लाइट्स लगी रहेंगी तो मेरा व्यू डिस्ट्रैक्ट होगा, बीच में डिस्टरबेंस आ जाएगी. तो इस वजह से मैं इतना पसंद नहीं कर रही थी इसको लगाना. तो उसके बाद मैंने 2-4 ऑप्शंस और देखे करने के लिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकती हूँ क्या हाइट को, या मैं कुछ और कर सकती हूँ क्या, या स्क्रू से कर देती हूँ. लेकिन फाइनली मैं लेकर आई वॉलमार्ट से कुछ क्लैम्प्स और मैंने उनको किया डेक से अटैच्ड और मैंने लगा दी ये स्ट्रिंग लाइट्स. और अब देखते हैं रात में ये स्ट्रिंग लाइट्स कैसी लगती हैं. मैंने कुछ और लाइट्स ऑर्डर करी हैं जो मैं टॉप में लगाने का सोच रही हूँ. और ये सब फ्लावर्स लगाए. फ्लावर्स कुछ टाइम में बड़े हो जाएंगे तो और भी सुंदर लगेंगे. मैंने पिछले साल भी ऐसे ही फ्लावर्स लगाए थे लेकिन जब मैं समर में इंडिया जाती हूँ तो कोई पानी देता नहीं है और ये सब फ्लावर्स सूख जाते हैं. अब देखिए कुशन कवर्स वगैरह लगाने के बाद कितना सुंदर ये सब लग रहा है. और हमारे पीछे ऐसे पेड़ हैं और ऐसे आकाश बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे. और मैंने लाइट कर दी है प्लग इन, वायर वगैरह लगा दिए हैं. अब देखते हैं कि लाइट चलती है तो कैसी लगती है. ये भी वैसे फाइनल रिजल्ट है नहीं. मैंने अमेज़ॉन से और कुछ लाइट्स ऑर्डर करी हैं जो आएंगी अभी डेक लग रहा है ऐसा. और जो मैंने लाइट्स ऑर्डर करी हैं वो जाएंगी यहाँ ऊपर और ऊपर दोनों तरफ से, तो फिर और सुंदर लगेगा. आज मैं शायद यहीं लेट जाऊं और अपने पुराने दिनों को याद करूं जब मैं अपने नैनीहाल जाती थी. हम सब कज़न्स बाहर ओपन स्काई के नीचे ऐसे सोते थे और फिर नानी कहानी सुनाती थी. और हमारे वहाँ शेर आता है क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ. तो एक रात को मैंने नानी को उठाया. मैंने बोला नानी शेर के गुर्राने की आवाज़ आ रही है. तो नानी बोली अरे सो जा कुछ नहीं है. लेकिन मैं रात भर डर के मारे सो नहीं पाई. और सुबह मेरी कज़न बोली अरे वो शेर वेर कुछ नहीं था, नानी खराटे मार रही थी.